أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अहले नज़र, अहले दिल, अहले खबर, अहले हदीस, ईश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस, हामलीने सुन्नते खैरुल बशर अहले हदीस, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अकाबरीन, अहले हदीस यूथ फोर्स के जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा हामलीने किताबो सुन्नत, मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं बरादरे मुकर्रम हाफिज इनहामुल हक फरूकी, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला खानेवाल, बरादरे अजीज हाफिज अम्मार सईदी, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स जिला खानेवाल के जमात ने उनके ऊपर एतमाद किया और उन्हें ये अहम जिम्मेदारियां तफवीज की और खालिक़े कायनात से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमारे इन अजीजों को इखलास, अमानत और दयानत के साथ दीन, मसलक, जमात और तंजीम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता तक़ूमुस्साअ। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात, एक ताइफा हमेशा हक के ऊपर रहेगा। लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लोग इनकी मुखालफत करेंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला क़यामत को कायम कर देगा। इमाम अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी और इमाम तिर्मिज़ी रहमहुमुल्लाह से पूछा गया कि इस हदीस से मुराद कौन लोग हैं, इस हदीस के मिस्दाक कौन लोग हैं, वो कौन सी जमात और गिरोह है, वो कौन सी ऐसी तहरीक है
जिसके बारे में सैयदुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये क़यामत तक हक के ऊपर रहेंगे। हज़रात गिरामी, ये तमाम किबार अहले इल्म, किसी नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हनफी, हम्बली, शाफी, मालिकी, ज़ाहरी का तज़किरा नहीं करते, बल्कि इनसे जब पूछा जाता है कि कायनात के अंदर जमाते हक्का कौन सी है, तो ये अगर जिक्र करते हैं तो तुम अहले हदीसों का करते हैं। आज रासर साहब को लोगों को वजीफा लहो सारे, इतना ठंडा मजमा। नाराए तकबीर, यार हाथों को उठाकर बुलंद करके जवाब दे। नाराए तकबीर, मसलक हक अहले हदीस, मसलक हक अहले हदीस, सालार यूथ फॉर हाफिज सलमान आदम साहब। हज़रात, हारून रशीद जो मशहूर अब्बासी खलीफा है, अहले हदीस के बारे में कहता है कि मैंने जब हक को तलाश करना चाहा तो मैं मुअतज़िला के पास गया, अशायरा के पास गया, मातुरीदिया के पास गया, जहमिया के पास गया, मैं किरामिता के पास गया, लेकिन मुझे हक अगर मिला तो अहले हदीस के पास से मिला और किसी के पास से नहीं मिला। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, ईसाई 71 फिरकों में बटे, यहूदी 72 फिरकों में बटेंगे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी और इनमें से एक फिरका, एक जमात हक के ऊपर होगी। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा, अज़ीमत और इस्तिकामत के पहाड़, इमाम अहमद से पूछा गया कि इस हदीस से मुराद कौन से लोग हैं, वो कौन सा फिरका, कौन सा गिरोह, कौन सी जमात है जिसके बारे में कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अकेली जमात गिरोह जन्नत में जाएगा। तो इमाम अहमद फरमाते हैं अगर वो अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कौन जन्नत में जाएगा। हज़रात गिरामी, अब्दुल्लाह बिन सन्नान रहमहुल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह की सरजमीन के ऊपर, नीले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर वो कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात है, कौन सी तहरीक है, कौन सा मजहब है, कौन सा फिरका है कि अगर हम उसके साथ चले और हम उनके तरीके के मुताबिक अमल करें तो कायनात का रब हमें अपनी जन्नत अता करेगा। तो अब्दुल्लाह बिन सन्नान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कायनात के इस गिरोह के अंदर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे मैं नहीं जानता कि अहले हदीस के सिवा कोई ऐसा गिरोह है जिसका तरीका, मनहज कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो और किसी का नहीं है। और तीसरी सदी के अजीम मुहद्दिस इमाम इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह अपनी शोहरा-फाक किताब तावील मुख्तलिफिल हदीस में का जो मुकदमा है उसमें जहां पर दीगर बातिल मज़ाहिब का, जहमिया का, मुअतज़िला का, अशायरा का, मातुरीदिया का, किरामिता का तज़किरा करते हैं, वहीं पर जब अहले हदीस की बारी आती है तो इमाम इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह लिखते हैं फ़अम्मा साहबुल हदीसी फ़इन्नहुम इल्तमसुल हक्का बर्रन व बहरन शर्कन व गरबन। और कायनात के लोगों, मैंने जहमिया के अकायद को पढ़ा, मुअतज़िला के अकायद को पढ़ा, किरामिता के अकायद को पढ़ा, अशायरा के अकायद को पढ़ा, मातुरीदिया के अकायद को पढ़ा। कोई कायनात के रब के कुरान को मखलूक करार देता है, कोई कायनात के रब के अस्मा के अंदर तावील करता है, कोई कायनात के रब की सिफात का इनकार करता है। कदरिया कायनात के रब की कदर का इनकार करते हैं, कज़ा का जबरिया करते हैं। लेकिन इस कायनात के अंदर एक गिरोह, जमात ऐसी है जिन्होंने हमेशा हक को थाम के रखा, पकड़ के रखा, कुरान और सुन्नत के अलम को, झंडे को
अपने सीने के साथ लगा के रखा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलके हक अहले हदीस, अहले हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अहले हदीस के दो असूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यार खड़े होकर जरा नारों का जवाब दे। नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस। आयतें हो गई, वापी वापी आयतें हो गई। यार हाथों को बुलंद करके जवाब दे। नाराए तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान, सालार यूथ फॉर हाफिज सलमान आदम साहब। हजरात, आज हिंदुस्तान के शहरों के साथ ताल्लुक रखने वाले, बरेलवी कहलाने वाले, देवबंदी कहलाने वाले अहले हदीस को ताना देते हैं, अहले हदीस को ताना तशरीह का बनाते हैं निशाना कि ये जमात, ये गिरोह, ये मसलक 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना है। आओ आज कारी सैफुल्लाह अब्बद की, मदर अमीन चौहान की, अब्दुल मन्नान राशा की मौजूदगी में करमली वाला के जिम्मेदार स्टेज पे जिम्मेदारी के साथ ऐलान करना चाहता हूं, अगर मैं इस्लाम की 15 सदियों में अहले हदीस को साबित कर सका तो तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलक के हक, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस। और मैं तुझे बताऊं कि मिराजुस सुन्ना के अंदर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अहले हदीस के बारे में क्या लिखते हैं। फहम फी अहलिल इस्लामी का अहलिल इस्लामी फी अहलिल मिलल। और अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की तारीख पुरानी है। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अहले हदीस का मुसलमानों के अंदर वही मुकाम और मर्तबा है जो मुसलमानों का मुकाम और मर्तबा दीगर अदियान और मज़ाहिब के अंदर है। आज कहते हो ये 100 साल पुराने वहाबी नजदीक कहां से आए? आओ मैं तुझे दिखाता हूं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बनो सकीफ कबीले से ताल्लुक रखने वाले अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे बंबई के साहली इलाके थाना, जहां से मौलाना अशरफ अली थानवी का ताल्लुक था, थाना के साहिल के ऊपर उमर फारूक के दौर में अबुल आस के 3 बेटे जो तीनों सहाबी थे, तीनों अहले हदीस थे, जिन्होंने बर्रे सगीर की सिसकती हुई अवाम को कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर किया था। 26 सहाबा इकराम। कितने सहाबा? कितने? आओ लिख के लेके जाओ। 26 सहाबा हिंदुस्तान की सरजमीन को कुरान और सुन्नत से मुनव्वर करते हैं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा क्या फरमाते हैं कि पहली सदी के अंदर अहलुस सुन्ना, ताइफा मंसूरा, फिरका नाचिया, असहाबुल हदीस, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहलाए जाते थे, दूसरी सदी के आगाज में जब फिकी मज़ाहिब आए, अरा आई, तब यही अहलुस सुन्ना अहले हदीस कहलवाना शुरू हो गए थे। और अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नौजवान सहाबा को देखते तो फरमाया करते, अंतुम अहलुल हदीस इबादना, अंतुम अहलुल हदीस इबादना। और नौजवानों की जमात, हमारे बाद तुम अहले हदीस हो। और ये कौन कहता है? जो खुद अहले हदीस हो। आज कारी सैफुल आबिद हाफिज़हुल्लाह व रआ ऐलान करें कि आने वाला जुमा
खानेवाल की मरकजी मस्जिद में मेरे बाद फुला शख्स फुला खतीब पढ़ाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये वहां पर खुद खतीब। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबा से फरमाया करते, अंतुम अहलुल हदीस इबादना, हमारे बाद तुम अहले हदीस हो। हज़रात गिरामी, इस्लाम की 15 सदियां, कोई एक सदी भी ऐसी नहीं है जिसमें हिंदुस्तान पाको हिंद में अहले हदीस उलमा और अवाम का वजूद ना हो। वक्त की किल्लत है, नहीं तो हर सदी के इमाम और मुहद्दिस का तज़किरा करता है। इमाम इब्ने कुतैबा के बाद यहां पर इमाम अबू ताहिर पटनी रहमहुल्लाह, मुगल बादशाह अकबर का जमाना है, ये गुजरात के रहने वाले थे। वहां पर बोहरों की अक्सरियत थी। इन्होंने मन्नत मानी कि जब तक मैं बोहरों का खात्मा न कर लूं तब तक मैं अपने सर के ऊपर पगड़ी नहीं बांधूंगा। मुगल बादशाह अकबर को पता चला, वो दिल्ली पैर तक छोड़कर गुजरात आता है, आके अर्ज करता है कि आप अपनी मन्नत को वापस लें, मुझे हुक्म करें क्या चाहते हैं। तो अबू ताहिर पटनी रहमहुल्लाह ने अकबर बादशाह से कहा, यहां पे ऐसा गवर्नर होना चाहिए जो अहले हदीस अहलुस सुन्ना की नुसरत करने वाला हो, मदद करने वाला हो। उसने उनकी मर्जी का गवर्नर लगा दिया। उन्होंने बोहरों को रोक दिया, उनकी तबलीग को रोक दिया। अकबर बादशाह फौत हुआ, गवर्नर बदल जाता है, वही बोहरे अबू ताहिर पटनी को शहीद कर देते हैं। हमारी शहादतों की दास्तान बड़ी लंबी है। हमारी शहादतों की दास्तान गुजरात से शुरू होकर बालाकोट की पहाड़ियां गवाह है, जिन पर वक्त के सुल्तान, वक्त के सिकंदर शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, वो रजुल रशीद था, कायनात के इमाम का वो मानने वाला था कि जब बर्रे सगीर में कुरान और सुन्नत का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, तब दिल्ली की जामिया मस्जिद में शाह इस्माइल शहीद ने कुरान और सुन्नत की दावत को बुलंद किया था। और ये काफिला रुका नहीं है। सीरत ताजदारे अंबिया, सीरत ताजदारे खत्म नबूवत में आने वालों, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन हमें जरा जरा याद है कि इसी बर्रे सगीर में जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया था, तो उसके खिलाफ पहली किताब, पहला पंफलेट, पहला मुनासरा, पहला मुबाहला, पहला फतवा और किसी ने शाया नहीं किया था। अगर शाया किया था तो अहले हदीस के उलमा ने किया था। यही थे जिन्होंने इस बातल मजहब के आगे बंद बांधा था। और आज मर्जी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स ये अज़म कर चुकी है, ये इरादा कर चुकी है कि इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे अकाबिर ने कुरान और सुन्नत के झंडे को बुलंद किया था, इंशाअल्लाह हम भी झंडे को बुलंद करके रहेंगे। और साथ दोगे, इस तरह नहीं, उठिए, जरा उठ के खड़े होकर वादा कीजिए, स्टेज वाले भी आज तजदीद अहद कीजिए कि अहले हदीस यूथ फोर्स आपको जब भी कायनात के इमाम की खत्मे नबूवत के लिए, रब की तौहीद के लिए, साहबे मोहब्बत के लिए बुलाएगी, आओगे इंशाअल्लाह, जान दोगे इंशाअल्लाह, माल दोगे, खून दोगे, इनामुल हक फरूकी का साथ दोगे, अम्मार सैदी का साथ दोगे, शब गुरेजा होगी, जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा, नगमे दुही से खूने दिल दे के निखारेंगे, रुखे बरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है।